नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे आप नेता सौरभ भारद्वाज की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में 15 साल एमसीडी में बीजेपी सरकार थी। क्या बीजेपी ने पहले मंदिरों के पास लाइसेंस देकर मीट की दुकानें खुलवाई थी? सुनिए और क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसी बात है, एमसीडी तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के पास रही। 15 साल से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन्होंने मंदिरों के पास मीट की दुकान पहली बात तो खुलने ही क्यों दी? इन्होंने ही खुलवाई ना। क्या बिना लाइसेंस की कोई भी दुकान खुल सकती है? नहीं खुल सकती। पहले क्यों 15 साल तक आपके पास एमसीडी थी, आपने तब क्यों नहीं कार्रवाई की? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पहले रिश्वतखोरी की चली होगी तो दुकानें खुलवाई गई होंगी, अब दुकानें बंद करने का नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, मीट से अगर समस्या है, मीट तो 5 स्टार अस्पताल, 5 स्टार जो होटल हैं उनमें भी परोसा जा रहा है। जो है, अब नवरात्रे चल रहे हैं, दिल्ली के सब 5 स्टार होटल्स के अंदर नॉन वेजिटेरियन आपको मिल जाएगा। आप छोटे छोटे ठेली वाले को तो धमका रहे हैं, क्योंकि आपका जोर उस ठेले वाले पे चल जाता है। वो गरीब आदमी है, वो क्या कर लेगा? और जिस गरीब आदमी को खाना है वो भी आपका क्या कर लेगा? अगर औकात है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, अगर उनकी औकात है, तो 5 सितारा होटलों के अंदर जो नॉनवेज बनता है नवरात्रों में, वो बंद करके दिखाएं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे 11 साल से पूरे भारत में इनकी सरकार है, पूरे भारत के अंदर बंद कराएं। भाई, मैं तो खाता नहीं, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मगर तुम में देख ले कि तुम में कितना दम है। ठेले वेले वाले को तो कोई गली के गुंडे भी रोक देते हैं तो ठेले वाला बंद कर देगा, उसमें क्या है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दम दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने कहा कि एक और जुमले का अंत हुआ है, स्मार्ट सिटी मिशन खत्म हुआ है। और क्या कहा बयान में, सुनते हैं। एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई हैं। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि 10 साल में 3 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आपको याद ही होगा, बहुत ढोल बाजे के साथ 2015 में यह लॉन्च हुई थी। 2016 में 60 स्मार्ट सिटीज बनाई गई की बात थी, फिर उसमें 30 और ऐड करी गई, फिर 10 और ऐड करी गई, होते होते 100 स्मार्ट सिटी मार्च 2023 तक बननी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है, और उसकी भी असलियत अभी आपको बताते हैं। लेकिन 84 सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? कैसे एक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की बात थी? पहली चीज, जल और बिजली की पूरी आपूर्ति, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। चौथा, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन, आईटी रोबस्ट सिस्टम्स होने चाहिए। नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात थी। इसके साथ ही साथ बात थी कि नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्दा व्यवस्था कैसे बनेगी। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। तो चाहे किसान की दुगनी आय हो, या 2 करोड़ रोजगार हो, या 15 लाख हर अकाउंट में हो, या रुपए डॉलर का 1 होना हो, या चीन को आंख दिखाना हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनना हो, असलियत यह है कि ये बड़े बड़े जुमले थे जो धराशायी हो गए। और इसमें सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं दिख रहा है। 100 स्मार्ट सिटी के फेलियर में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।